कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर जो काम माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नहीं कर पाए, वो काम एक मौलाना ने कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को निर्देश देना चाहिए था, दिशा निर्देश देना चाहिए था, सख्त से सख्त। वो बातें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मौलाना ने जो किया वो काम निश्चित तौर पर होना ही होना चाहिए था। अगर वो काम हो जाता तो फिर आप ये समझ लीजिए कि योगी सरकार को या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये कड़े कदम नहीं उठाने पड़ते कि कांवड़ यात्रा के समय सभी दुकानदार, रेस्टोरेंट, फल रेहड़ी वाले, ढकेल वाले सभी नेम प्लेट लगाएं। ये इसलिए हुआ क्योंकि सख्त कदम पहले नहीं उठाए गए। सख्त कदम किस लिए नहीं उठाए गए? जैसा कि एक टीवी डिबेट में मौलाना से पूछा गया कि जो लोग थूक कर किसी फल, सब्जी या खाद्य सामग्री में परोसते हैं, जो लोग गंदे तरीके से खाद्य सामग्री को देते हैं, कहीं पर पसीना चुहा देते हैं, कहीं पर वो नाले में सब्जी धोते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर पेशाब करते हुए खाद्य सामग्री में वो दिखाई देते हैं। मौलाना से ये पूछा गया कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। टीवी डिबेट में मौलाना ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर ऐसे दूषित मानसिकता के लोग हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए। उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना ही उठाना चाहिए। यानी मौलाना भी ये मानते हैं कि कांवड़ यात्रा के समय या अन्य किसी भी समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह के खाद्य सामग्री को परोसने का काम करते हैं, जो कांवड़ यात्रा को खंडित करने का काम करते हैं, जो भोले के मन की जो पवित्रता है उसे अपवित्र करने की कोशिश करते हैं और उनकी कांवड़ यात्रा को रोकने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। मौलाना ने साफ तौर पर यह कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए। यानी मौलाना भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और नेम प्लेट पर रोक लगा दी और कहा कि नेम प्लेट लगाना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ऋषिकेश राय साहब को, जस्टिस एसबी भट्टी साहब को यह भी सख्त निर्देश देना चाहिए था कि खबरदार किसी भी ढाबे संचालक ने, किसी भी दुकानदार ने अगर अशुद्ध तरीके से कोई भी भोज्य पदार्थ परोसने की कोशिश की, फल, साग, सब्जी, दूध, चाय, कोई भी खाद्य सामग्री अगर गलत तरीके से, अशुद्धता से परोसने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। माननीय न्यायालय के जस्टिस ऋषिकेश राय और एसबी भट्टी साहब को यह निर्देश देना चाहिए था कि किसी ने भी थूक कर या पसीना खाद्य सामग्री में चुहाकर किसी भी तरह से कांवड़ियों को भोजन प्रसाद, या कांवड़िया नहीं, किसी आम व्यक्ति भी, उसको भी अगर खिलाने पिलाने की कोशिश की और जानकारी आ गई तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। माननीय न्यायालय की ओर से पूरी कांवड़ यात्रा में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी। नेम प्लेट पे आपने रोक लगा दिया, ये आपका अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दिशा निर्देश दे सकते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को आप उद्वेलित कर सकते हैं, उन्हें नाराज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप दूसरे पक्ष की भावनाओं को देखना चाहिए था, दूसरे पक्ष की भावनाओं की भी कद्र आपको करनी चाहिए थी। और कम से कम आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमाम जगहों से जहां से कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़िया निकलते हैं, वहां पर बड़े बड़े नेम प्लेट, बड़े बड़े साइन बोर्ड, बड़े बड़े फ्लैक्स उन पर लिखवाना चाहिए था कि खबरदार किसी भी व्यक्ति ने अगर कांवड़ यात्रा के समय गलत तरीके से भोजन परोसने की कोशिश की, लहसुन प्याज कांवड़ियों को देने की कोशिश की, भोजन में मिलाने की कोशिश की, या भोजन में थूक कर, किसी भी खाद्य सामग्री में थूक कर किसी भी कांवड़ियों को देने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा, कठोर कदम उठाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को और राजस्थान की सरकार को निर्देश देना चाहिए कि पूरे फ्लैक्स बड़े बड़े जगहों पर, जगह जगह पर लगाए जाएं। पुलिस प्रशासन ढाबे संचालकों को निर्देश दे कि खबरदार इस तरह का माननीय न्यायालय की ओर से आदेश जारी हुआ है और अगर कहीं पर भी गड़बड़ी मिल गई, कहीं पर भी अगर इस तरह की चीजें मिल गई
तो फिर जो है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो कम से कम ये माना जाता कि माननीय न्यायालय ने हिंदू भावनाओं का, या हिंदू भावना का ना मानिए कि आम जन का की भावनाओं की भी कद्र करने का काम किया है। अब समझिए कि कावड़ यात्रा इतनी साधना से लंबी यात्रा के तहत निकलती है, 51 किलो लीटर का जल लेकर कावड़ यात्री निकलते हैं, कावड़िया निकलते हैं, भोले के भक्त निकलते हैं। उनके मन पर क्या बीतती होगी जब उन्हें गलत तरीके से कुछ खिलाया पिलाया जाता रहा होगा। तो माननीय न्यायालय ने एक तरफ तो न्याय दे दिया कि नेम प्लेट लगाना कोई अनिवार्य नहीं है, स्वेच्छा से है, कोई भी व्यक्ति नेम प्लेट लगाए ना लगाए उसकी स्वेच्छा पर है। और उसके बाद क्या हुआ था आप सभी जानते हैं, जितने भी अब्दुल थे, कादिर थे, रज्जाक थे, रहमान थे, रेहान थे, सब लोगों ने धड़ाधड़ अपने नाम हटाए। माँ वैष्णो ढाबा, माँ सरस्वती ढाबा, माँ गंगा ढाबा, हर हर बम बम ढाबा, हर हर गंगे रेस्टोरेंट करके उन्होंने नाम लिख लिया। बकायदा अपने ढाबों में मूर्तियां स्थापित कर ली, बकायदा उन्होंने हाथों में कलावा बांध लिया, बकायदा उन्होंने तिलक लगा लिए और फिर अपनी पहचान छिपा ली। और फिर वो कुछ भी परोस रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, कोई भी कुछ पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कई अधिवक्ता भी इस पर नाराजगी जता चुके हैं, गुस्सा जता चुके हैं। लेकिन जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय साहब ने, जस्टिस एसपी भट्टी साहब ने जिस तरह से आदेश सुना दिया, फरमान सुना दिया कि नेम प्लेट नहीं लगाया जाएगा, उसी तरह से अगर उन्होंने जागरूकता के तमाम निर्देश दे दिए होते कि किसी ने भी गलत तरीके से कांवड़ियों को भोजन परोसा या गलत तरीके से अपवित्रता करी तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, तो थोड़ा बहुत लोगों के अंदर तसल्ली होती, थोड़ा बहुत लोगों के अंदर संतुष्टि होती। कम से कम कांवड़िया तो प्रसन्न होते कि माननीय न्यायालय ने उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखा है। और इसीलिए उन्होंने निर्देश दे दिया है कि अगर गलत तरीके से, अपवित्र तरीके से भोजन कराया गया तो उनके खिलाफ भी कड़ी और सख्त कार्रवाई होगी। अब ये समझिए कि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ और सिर्फ ये आदेश एकदम फौरी तौर पर नहीं दिया था। उनकी टीम ने, उनके सरकार के जो मंत्री थे और उनके सरकार के जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी, सभी ने उसका सर्वेक्षण किया था। समिति बनी थी, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें बताया गया था कि तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होते हैं और कैसे थूक कर, पेशाब करके, पसीना चुहाकर कैसे भोज्य पदार्थों को प्रस्तुत किया जाता है, यानी लोगों को दिया जाता है। और कैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे ढाबे जो नाम बदलकर संचालित हो रहे हैं, वहां पर कैसे किस प्रकार से खिलाया जाता है कांवड़ियों को, उन सब पर संदेह किया गया था। और वो उठाना भी लाजमी है, वो संदेह करना भी लाजमी है। क्यों? क्योंकि आप क्यों अपने नाम से, असली नाम से, अपने असली पहचान से क्यों आप खाद्य सामग्री नहीं बेच रहे हो? क्यों आप अपने असली नाम से, अपनी पहचान से क्यों अपने ढाबे को संचालित नहीं कर रहे हो? तो इसलिए शक जताया गया था और इस शक के तहत ही फिर योगी आदित्यनाथ का आदेश आया था कि जहां पर भी, मुजफ्फरनगर और तमाम जगहों पर जहां पर भी, मेरठ आदि से जहां से कांवड़िया निकलते हैं, वहां नेम प्लेट लगाई जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने नहीं माना, नेम प्लेट पर रोक लगा दी। मौलाना ने जिस तरह से कहा कि इस तरह के लोग हैं जो गंदे तरीके से काम करते हैं, यदि गंदे तरीके से खाने पीने की चीजों को देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर माननीय न्यायालय ने भी ये बात कही होती और उनके निर्देश के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े फ्लैक्स और बोर्ड लगाए होते तो निश्चित तौर पर सभी कांवड़िया, सभी शिव भक्त माननीय न्यायालय को नतमस्तक हो जाते और उनकी तारीफ करते कि कम से कम हमारे लिए भी कोई संदेश दिया है, हमारे भोजन पवित्र तरीके से हो सके उसका भी आदर और सम्मान आपने किया है। लेकिन ऐसा नहीं।